हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, भारत डायनामिक्स से रिलेटेड एक बड़ी गुड न्यूज़ आ रही है जो कि एक न्यू एक्सपोर्ट ऑर्डर से रिलेटेड होने वाली है। अभी हम डिटेल्स में इस न्यूज़ को समझने वाले हैं। वीडियो के साथ एंड तक बने रहना। तो देखो, ये है न्यूज़ की हेडलाइन। डिफेंस पीएसयू के लिए बड़ी खबर। ब्राज़ील को आकाश मिसाइल सिस्टम बेच सकती है कंपनी। 10,000 करोड़ में हो सकती है डील। तो देखा जाए तो न्यूज़ काफ़ी बेहतरीन आ रही है। और ये जो न्यूज़ आ रही है ये सूत्रों के मुताबिक आ रही है, ठीक है? ये ध्यान में रखना, ऑफिशियली कंपनी के माध्यम से ये न्यूज़ नहीं आई है। तो देखो, ये जो बीडीएल कंपनी है ये अलग-अलग प्रकार के मिसाइल्स की मैन्युफैक्चरिंग करने का काम करती है। अब यहाँ पर देखो न्यूज़ ये आ रही है कि ब्राज़ील को ये जो कंपनी है ये आकाश मिसाइल सिस्टम बेच सकती है। एंड इसके लिए यहाँ पर ये जो डील होने वाली है ये 10,000 करोड़ की बताई जा रही है। चलो आगे बढ़ते हैं और डिटेल्स में न्यूज़ को हम समझते हैं, ठीक है? तो देखो, यहाँ पर बताई जा रही है, सरकारी एरोस्पेस एंड डिफेंस कंपनी भारत डायनामिक्स लिमिटेड के लिए बड़ी खबर है। सूत्रों के मुताबिक डिफेंस पीएसयू ब्राज़ील को आकाश मिसाइल सिस्टम बेच सकती है। यह डील 8,000 से 10,000 करोड़ रुपए में हो सकती है। काफ़ी अच्छी न्यूज़ आ रही है। बता दें कि ब्राज़ील की टेक्निकल टीम भारत आई थी। उन्होंने सरफेस टू एयर मिसाइल को काम करते हुए देखा। इसकी एक्यूरेसी की बात करें तो एरर मार्जिन 2 से 3% है। सिर्फ 2 से 3% बताई जा रही है, जो कि बहुत अच्छी मानी जाती है। तो देखो, ब्राज़ील की टेक्निकल टीम भारत आई थी एंड उन्होंने सरफेस टू एयर मिसाइल को काम करते हुए देखा एंड उन्हें काफ़ी पसंद आया। एंड उसके बाद यहाँ पर इस प्रकार की न्यूज़ चल रही है कि ब्राज़ील इंडिया से ये मिसाइल सिस्टम को खरीद सकती है, ठीक है? एंड इसके लिए डील की बात यहाँ पर करें तो 8,000 करोड़ से 10,000 करोड़ तक हो सकती है। इस प्रकार की न्यूज़ चल रही है। आगे बढ़ते हैं। आर्मेनिया को आकाश मिसाइल सिस्टम बेच चुका है भारत। चलो, काफ़ी अच्छी बात है। यह गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट डील होगी। ब्राज़ील और भारत जल्द ही फाइनेंशियल बिडिंग पर बात कर सकते हैं। ब्राज़ील से पहले भारत आर्मेनिया को आकाश मिसाइल सिस्टम बेच चुका है। चलो, काफ़ी अच्छी बात है। आकाश मिसाइल सिस्टम सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम है। कंपनी ने जी बिज़नेस के ईमेल का जवाब नहीं दिया। तो देखो, जी बिज़नेस ने इस चीज़ से रिलेटेड न्यूज़ लेने की कोशिशें की हैं ईमेल के माध्यम से, लेकिन ईमेल का जवाब कुछ भी नहीं आया है कंपनी की तरफ से। तो इस वजह से यहाँ पर क्लैरिफिकेशन हमें नहीं मिल पाई है कंपनी के माध्यम से। कोई भी अनाउंसमेंट नहीं आई है इस डील को लेकर। तो सूत्रों के मुताबिक ये न्यूज़ चल रही है। ऑफिशियली जब चीज़ें क्लियर हो जाती है तो फिर कंपनीज के माध्यम से हमें न्यूज़ देखने को मिल जाएंगी, अनाउंसमेंट देखने को मिल जाएंगी, ठीक है? आगे बढ़ते हैं। अब दोस्तों देखो, यहाँ पर बताई जा रही है, सूत्रों के मुताबिक यह पूरी प्रक्रिया 8 महीने से 1 साल के अंदर पूरा किया जा सकता है। चलो, काफी अच्छी बात है। इसी के साथ साथ 50,000 करोड़ रुपए का जो डिफेंस एक्सपोर्ट का लक्ष्य है उसको पाने में यह काफी महत्वपूर्ण होगा। बिल्कुल, यहाँ पर अगर हम डील की बात करें तो 8 से 10,000 करोड़ की बताई जा रही है। एंड हमारा जो डिफेंस एक्सपोर्ट का लक्ष्य है ये 50,000 करोड़ का है। तो इसको पूरा करने में काफ़ी हेल्पफुल हो सकता है ये ऑर्डर। एंड इसी प्रकार के अगर रेगुलरली कुछ और भी ऑर्डर्स मिल गए तो फिर इजीली जो डिफेंस एक्सपोर्ट का टारगेट है इंडिया का ये कंप्लीट किया जा सकता है। इसके अलावा कई और रक्षा हथियार हैं जिसे ब्राजील भारत से खरीदने के लिए सोच रहा है। इसमें स्कॉर्पियन क्लास का सबमरीन भी हो सकता है। देखो, यहाँ पर एक और बड़ी खबर आ रही है स्कॉर्पियन क्लास की सबमरीन से रिलेटेड। इस न्यूज़ को हम डिटेल्स में डिस्कस करना चाह रहे थे आज ही के दिन, लेकिन अभी चूंकि रात हो चुकी है काफ़ी ज़्यादा, तो कल डिस्कस करने की कोशिश करूंगा मैं, ठीक है? कल इस न्यूज़ से रिलेटेड एक डिटेल्स में डिस्कशन वीडियो आएगी हमारी। तो उसके लिए चैनल के साथ जुड़े रहना, सब्सक्राइब कर लेना चैनल को। एंड सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन पे प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन जरूर से कर देना, ताकि हमारे जब भी न्यू वीडियोज आए तो आपको उन वीडियोज के नोटिफिकेशंस मिले और आप उन वीडियोज को देख पाओ, ठीक है? एंड इंपॉर्टेंट अपडेट्स एंड न्यूज को मिस बिल्कुल भी ना कर पाओ, ठीक है? तो ये सब यहाँ पर खरीदने के लिए बातें कही जा रही हैं ब्राजील के माध्यम से। आकाश मिसाइल सिस्टम पहला होगा। दूसरे कई और भी चीजें ब्राजील को भारतीय मैन्युफैक्चरर से तैयार की हुई बिक सकती है। काफी अच्छी बातें यहाँ पर कही जा रही हैं एक्सपोर्ट के रिगार्डिंग। चलो, न्यूज तो काफी बढ़िया है बीडीएल स्टॉक से रिलेटेड। एंड कल के दिन हमें इस न्यूज का इम्पैक्ट देखने को मिल सकता है इसकी शेयर प्राइस के अंदर।
वैसे अभी ओवरऑल बाजार का जो मूड है वो काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव मूड है। पूरे ग्लोबल वाइज अगर हम देखें तो बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव माहौल बना हुआ है। तो ऐसे में अगर पूरे बाजार के अंदर गिरावटें आती हैं तो फिर नहीं कह सकते हैं कि तेज़ी रहेगी। ठीक है? ये चीज़ें भी ध्यान में रखकर चलना। अभी यहाँ पर अगर हम कंपनी की बात करें, इस स्टॉक की बात करें तो पर्सनली मुझे पसंद नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ की डेटा है वो कुछ खास देखने को नहीं मिलती है। मेरे ख्याल से ये ज़्यादा बेटर होना चाहिए, तभी मैं यहाँ पर इन्वेस्टमेंट की सोचूँगा। अगर आगे चलकर ये जो सेल्स ग्रोथ की डेटा है ये ठीक हो जाती है तो ही मैं इन्वेस्टमेंट की सोच पाऊँगा, वरना अभी की बात करें तो अभी मुझे ठीक नहीं लग रहा है। पर्सनली मैं अपनी बता रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर जो कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ है वो कुछ खास देखने को नहीं मिल रहा है, नेगेटिव में देखने को मिल रहा है। एंड लास्ट 3 इयर्स में देखने को मिला है पॉजिटिव में, लेकिन सिर्फ और सिर्फ 7%। ठीक है? एंड प्रॉफिट ग्रोथ की डेटा की बात करें तो ये एकदम जबरदस्त है। लास्ट 3 इयर्स एनटीटीए में देखा जाए तो बहुत ही बढ़िया डबल डिजिट के साथ है और बढ़िया परसेंटेज के साथ है। बाकी यहाँ पर अगर हम रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करें तो एवरेज है, चलो बहुत ही ज़्यादा अच्छा नहीं कहेंगे और बहुत ही खराब भी नहीं कहेंगे। ठीक है? एवरेज है। स्टॉक प्राइस सीएजीआर के परसेंटेज की बात करें तो बढ़िया है। 5 साल में 56% के सीएजीआर से स्टॉक का प्राइस बढ़ा है, 3 साल में 89% से और 1 साल में 135% से। तो इन्वेस्टर्स को रिटर्न्स भी यहाँ पर बढ़िया तरीके से बने हैं। ठीक है? अब देखो, हाँ, ऐसा नहीं है कि मुझे पसंद नहीं है तो आपको भी पसंद नहीं होंगे। अगर हम स्पेशली यहाँ पर डिफेंस सेक्टर की बात करें तो यह एक ऐसा सेक्टर है जो कि गवर्नमेंट के ऊपर डिपेंडेंट है। गवर्नमेंट का सपोर्ट जिस प्रकार से मिलेगा उसी प्रकार से ये सेक्टर आगे बढ़ पाएगा या फिर पीछे रह जाएगा। गवर्नमेंट की सपोर्ट मिलनी काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है इस सेक्टर के अंदर, तभी ये सेक्टर अच्छे प्रकार से परफॉर्म कर पाएगी। एंड ये जो सेक्टर है एकदम कंपलसरी सेक्टर है हर एक देश के लिए। ठीक है? तो यहाँ पर गवर्नमेंट का जो सपोर्ट है वो एकदम कंपलसरी है। अब देखो यहाँ पर अगर हम डिफेंस स्टॉक्स की बात करें, डिफेंस कंपनियों की बात करें तो उनके अंदर भी डिपेंडेंसी होती है गवर्नमेंट के ऊपर, क्योंकि गवर्नमेंट जिस प्रकार से डिफेंस सेक्टर के अंदर ध्यान देगी उसी प्रकार से उन कंपनियों को भी बेनिफिट्स मिलेंगे। स्पेशली यहाँ पर हम पीएसयू कंपनीज की बात करें तो यहाँ पर ये चीजें हमें देखने को मिलती हैं। अगर हम कोई भी सेक्टर की पीएसयू कंपनीज की बात करें तो सभी के अंदर गवर्नमेंट के ऊपर डिपेंडेंसी होती है। गवर्नमेंट अगर बढ़िया तरीके से सपोर्ट करती है तो वो कंपनीज बढ़िया रफ्तार के साथ आगे बढ़ सकती है, जिस प्रकार से हमने पिछले कुछ सालों में देखा कि जो पीएसयू कंपनीज हैं उनके अंदर बढ़िया ग्रोथ हुई है, क्योंकि गवर्नमेंट का सपोर्ट काफी बेहतरीन तरीके से मिला है। अब इसी का उल्टा अगर हम लोग कहें कि अगर सपोर्ट नहीं मिलता है तो फिर वो जो कंपनीज हैं, जो पीएसयू कंपनीज हैं, उनको बढ़िया बेनिफिट्स नहीं मिल पाएंगे एंड वो जो ग्रोथ है वो स्लो डाउन देखने को मिल सकती है हमें। ठीक है? तो इस प्रकार की डिपेंडेंसी होती है पीएसयू कंपनीज के अंदर। इस वजह से पर्सनली मैं अपनी बताऊं तो मुझे पीएसयू कंपनीज कुछ ज़्यादा पसंद नहीं है। गिने चुने कुछ पीएसयू कंपनीज हैं जो मुझे पसंद है। बाकी ऐसा नहीं है कि अपने पोर्टफोलियो में अगर 20 स्टॉक्स हैं तो 20 में 15 स्टॉक्स सिर्फ पीएसयू भर के रखे हुए हैं। ऐसा हो सकता है कि अगर 20 स्टॉक्स हैं तो वहां पर मुश्किल से 4 से 5 पीएसयू स्टॉक्स ही हो पाएंगे, उससे ज़्यादा नहीं। अभी की अगर मैं बात करूं तो अभी मात्र 2 पीएसयू स्टॉक्स हैं मेरे पोर्टफोलियो में, उससे ज़्यादा नहीं। बाकी सब प्राइवेट सेक्टर के कंपनीज हैं, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर के जो कंपनीज होते हैं वो अपने हिसाब से आगे बढ़ते हैं, अपने हिसाब से वो अपनी ग्रोथ को डिसाइड करते हैं। ठीक है? इस वजह से पर्सनली मैं अपनी बताऊं तो मुझे पीएसयू की तुलना में प्राइवेट सेक्टर के जो कंपनीज हैं वो ज़्यादा बेटर लगते हैं। अब देखो, आपकी जो चॉइस है वो अलग भी हो सकती है, हो सके तो आपको पीएसयू स्टॉक्स ज़्यादा बेटर लगते हो प्राइवेट स्टॉक्स की तुलना में। ठीक है? ये भी चीज़ें हो सकती हैं, सबके पसंद अपने अपने होते हैं, सबके स्टडी, सबके एनालिसिस अलग प्रकार के होते हैं। अब देखो, अगर आप लोग कमेंट करते हो कि जो मेरे फेवरेट पीएसयू स्टॉक्स हैं, कुछ 4-5 गिने चुने स्टॉक्स हैं, अगर आप लोग कमेंट करते हो कि उनके बारे में डिस्कस करो तो एक वीडियो में डिस्कस कर लेंगे। ठीक है? अगर आप लोगों के ज़्यादा कमेंट्स आते हैं तो, 1-2 कमेंट्स आते हैं तो नहीं, अगर ज़्यादा कमेंट्स आते हैं तो ही मैं डिस्कस करूँगा। अब देखो, यहाँ पर अगर हम भारत डायनामिक्स की बात करें तो देखो ये एक पीएसयू स्टॉक है। अब ऐसा नहीं है कि पीएसयू स्टॉक हो गया तो बहुत बड़ा गुनाह हो गया, बिल्कुल भी नहीं भाई। सबके चॉइस अलग-अलग होते हैं, मैं आपको फिर से कह रहा हूँ। अगर हम एचएएल की बात करें, जीआरएसी की बात करें तो वो जो पीएसयू स्टॉक्स हैं वो बढ़िया हैं। पर्सनली मैं अपनी भी बताऊँ
तो वो भी मुझे भी बेटर लगते हैं, ठीक है। अगर हम मज़गाँव डॉक की बात करें तो वो भी पीएसयू स्टॉक है, लेकिन मुझे बेटर लगते हैं वो। अब देखो इसके अंदर क्या है प्रॉब्लम कि सेल्स की डेटा जैसा कि अभी मैंने आपके साथ शेयर किया, कुछ खास नहीं है। तो इस वजह से पर्सनली मुझे अभी तो ठीक नहीं लग रहा है, लेकिन हो सके तो आगे चीज़ें सुधर जाएँ, सेल्स जो है कंपनी की बढ़िया तरीके से बढ़ जाए, तो फिर मुझे ये स्टॉक पसंद आ जाए। ऐसी भी चीज़ें हो सकती हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हो सकता है कि आपको ये स्टॉक पसंद आ रही हो। अपनी स्टडी, अपनी एनालिसिस के अनुसार अगर आपको ये ठीक लग रहा है और यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो, तो अभी डिस्काउंट भी ठीक है। फ्रेश बाइंग के लिए, फर्स्ट एसआईपी के लिए 20% से प्लस यहाँ पर डिस्काउंट मिल रहा है, ठीक है। लेकिन हाँ, बल्क में बाइंग के लिए बिल्कुल भी नहीं। एंड हाँ, यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा वेटेज भी नहीं देना है। ज़रूरत से ज़्यादा अपने पोर्टफोलियो का एक बहुत ही बड़ा वेटेज नहीं देना है। बाकी दोस्तों ध्यान में रखना है कि यहाँ पर अभी जो भी चीज़ें हमने डिस्कस किए हैं वो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पस से किए हैं, तो कोई भी ये रिकमेंडेशंस या एडवाइस नहीं है, ठीक है। मैं आपको कोई भी बाय या सेल की कॉल टिप या रिकमेंडेशंस नहीं दे रहा हूँ, ये ध्यान में रखना। इस वीडियो को देखने के बाद अगर आपको इस स्टॉक के अंदर या फिर कोई भी स्टॉक के अंदर अगर थोड़ा भी इंटरेस्ट लगता है, तो फिर आगे आपको अपनी खुद की भी स्टडी, खुद की भी एनालिसिस करनी है एंड उसके बाद ही कोई इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड डिसीजंस लेने हैं। या फिर अगर आपके फाइनेंशियल एडवाइजर्स हैं तो आप उनसे भी कंसल्ट कर सकते हो। सो ये रही हमारी आज की वीडियो। उम्मीद है कि इस वीडियो के माध्यम से आपको कुछ यूजफुल इन्फॉर्मेशंस मिले होंगे। तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना और मिलते हैं अगले नए वीडियोज के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।